तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन हमास के खुले समर्थक रहे हैं। उनके अधीन काम करने वाले इस्तांबुल के चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पहले भी पत्रकारों और राष्ट्रपति राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इनमें कई लोग तुर्की के ही निवासी हैं। नेतन्याहू के साथ जिन 37 लोगों को वारंट जारी किया गया है, उनमें तुर्की के प्रमुख विपक्षी नेता एक्रम इमामोग्लू का नाम भी शामिल है। लेकिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट सबसे चौंकाने वाला है। तो सवाल है कि इसके बाद मिडिल ईस्ट में क्या होगा। मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश और नेतन्याहू के निर्देश पर सभी पड़ोसी देशों में सैन्य कार्रवाई। ये लड़ाई इजराइल को कितनी महंगी पड़ सकती है, इसका अनुमान इस छोटे से देश के रक्षा बजट से लगाइए। आपको इसकी छोटी सी मिसाल देते हैं। ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा देश है। इसका रक्षा बजट $10 अरब है, लेकिन इजराइल का रक्षा बजट $25 अरब। ईरान के रक्षा बजट से दोगुना इजराइल का सालाना सैन्य खर्च। अभी तो गजा पर इजराइल के हमले शांत हैं, वरना अक्टूबर 2023 से अगले 2 साल तक जिस तरह इजरायली सेना ने लगातार हमले किए, 2 साल तक चले इस युद्ध में गजा जैसे छोटे से इलाके में कितने लोग मारे गए, इसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2 साल तक चले युद्ध में 71,200 लोग मारे गए लोगों में 69,236 फिलिस्तीनी और 1,984 इजरायली नागरिक हैं। इनके साथ 217 मीडिया कर्मी, 224 मानवीय सहायता संगठन के लोग भी मारे गए। 2 साल में संयुक्त राष्ट्र संघ के 179 कर्मचारी भी मारे गए। OSCHR नाम की संस्था के मुताबिक 70% लोग रिहायशी इलाकों पर बमबारी में मारे गए। इतनी तबाही मचाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को रोका, लेकिन हमास के साथ जो शांति समझौता हुआ उससे इजराइल खास संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। इजराइल जो पीस ट्रीटी होने के बावजूद जो कंटिन्यू रहा अटैक, क्योंकि उस कारण उसमें कई हैं। एक तो इजराइल का कहना है कि जो पीस एग्रीमेंट हुआ उसमें जो शर्तें थी उनको जो है हमास ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, और अभी तक जो डेड बॉडीज की रहने की बात थी वो अभी तक नहीं आ पाई हैं। लेकिन मेरे विचार से पीस ट्रीटी जो एग्रीमेंट हुआ है ये बहुत वीक ग्राउंड पे था। हालांकि फिलहाल फिलिस्तीन के गजा क्षेत्र में नेतन्याहू की सेना शांति समझौते का पालन कर रही है, लेकिन वर्ल्ड मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास और IDF के बीच तनातनी का दौर जारी है। गजा में शांति समझौते का पालन कर रहा इजराइल फिलहाल हमास के हमदर्द देशों को निशाना बना रहा है, जैसे कि लेबनान। शुक्रवार को इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के कई शहरों पर भीषण हवाई हमले किए। सेना के मुताबिक उन्होंने हमले हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर किए, क्योंकि यही वो संगठन है जो लेबनान और इजराइल के साथ बातचीत में अड़ंगे डाल रहा है। हालांकि लेबनान सरकार का दावा है कि हमलों में नागरिकों और ऐसे बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया जिसका हिजबुल्लाह से कोई संबंध नहीं है। लेबनान के मुताबिक ये हमले तब किए गए जब सरकार ने हिजबुल्लाह के हथियार डालने का समर्थन किया। टर्की के एक डोमेस्टिक लॉ है, उसने अपने डोमेस्टिक लॉ के अंदर क्लेम करते हुए कि ये क्राइम इंटरनेशनल क्राइम हो रहा है और मेरी जुरिस्डिक्शन है, ये केस फाइल किया गया है और ये वारंट इशू किया गया है। तो इसका अव्वल तो मतलब है कि नेतन्याहू टर्की आया तो इमीडिएट अरेस्ट हो जाएगा, या जितने और इजरायली ऑफिशियल्स की लिस्ट है, करीब 30 या ऐसे कुछ ऑफिशियल्स की लिस्ट बनाई है टर्की ने, तो उनमें से कोई भी आया तो टर्की में इमीडिएट अरेस्ट हो जाएगा। लेबनान ही नहीं, इजराइल अपनी नीति और राजनीति के तहत हिजबुल्लाह और हमास के दूसरे समर्थक देशों पर भी निशाना साधता रहा है। इसमें फिलिस्तीन से लेकर ईरान, सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनीशिया जैसे देश हैं, जहां पिछले 2 साल में आतंकियों के खिलाफ एक्शन के नाम पर सैन्य ऑपरेशन किए गए। इसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत और 1000 लोग घायल हुए। तुर्की ने नेतन्याहू के इन्हीं हमलों और बड़े पैमाने पर आम लोगों की हत्या को अपने मुकदमे का आधार बनाया। लेकिन सवाल यह है कि तुर्की के अरेस्ट वारंट का असर क्या होगा, गिरफ्तारी या सिर्फ स्टंट? टर्की ने अरेस्ट वारंट इशू कर करके इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक उम्मा में अपनी पोजीशन बनाने का प्रयास किया है। टर्की ये दिखाना चाहता है कि जितने अरब देश हैं उनमें से सबसे आगे ये है गाजा के प्रति सहानुभूति लेकर के और मुस्लिम वर्ल्ड को लेके। अरब दुनिया को वो ये बता रहा है कि मैं ही केवल एक ऐसा देश हूं जो कि अरब देशों में से सबसे ज्यादा गाजा के साथ सहानुभूति रखता है और ठोस कदम उठा रहा है। अगर अरेस्ट वारंट
सिर्फ मुस्लिम देशों को संदेश है, तो ये सीधा असर इजराइल के खिलाफ बाकी देशों के रवैये पर डालेगा। ट्रंप भले ही अपनी ताकत के इस्तेमाल से मिडिल ईस्ट में शांति की पहल कर रहे हैं, लेकिन अगर इजराइल का रवैया ऐसा ही आक्रामक रहा तो आने वाले दिनों में तनाव किसी नई जंग का खाका खींच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मो रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?